इंडिगो संकट का मुद्दा संसद की चौखट तक पहुंच चुका है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संकट के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया, जवाब की मांग की। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये बताए देश को, इतना तबाही आज एयरपोर्ट्स में हो रहे हैं, लोगों के पैसे जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से देश को संज्ञान जाए तो क्या कर रही है ये सरकार, उसमें गड़बड़ी के कारण। जवाब नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को देना था, जो राज्यसभा में थे। जिनसे सदन के उपनेता विपक्ष प्रमोद तिवारी ने सवाल पूछा, तो मंत्री नायडू ने इंडिगो संकट के लिए पूरी तरह से एयरलाइन कंपनी को जिम्मेदार ठहराया। ये AMSS इसकी वजह से तकनीकी गड़बड़ी आई और लाखों यात्री प्रभावित हुए। तो ये जो इंडिगो का डिफेक्ट आया था, क्या ये AMSS का था? अगर AMSS का नहीं था तो क्या था, कृपया बताने की कृपा करें। सर, जो इंडिगो का क्राइसिस अभी देखने को मिला वो AMSS से रिलेटेड नहीं है। इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशंस में उनके जो क्रू रोस्टरिंग सिस्टम है, उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है, उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि संकट के लिए खुद इंडिगो के कर्ता धर्ता जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन की वजह से इस कंपनी का सिस्टम बीते 7 दिन से चरमराया हुआ है, उसे लागू करने में इंडिगो ने भारी लापरवाही बरती। पायलटों के लिए हर हफ्ते 48 घंटे आराम वाले नियम की सूचना जनवरी 2024 में ही जारी कर दी गई थी। इसे लागू करने की समय सीमा 1 जून 2024 तय की गई थी, लेकिन एयरलाइन कंपनियों की गुजारिश पर इसे बढ़ाकर 1 नवंबर 2025 तक कर दिया गया था, जिसे इंडिगो ने बेहद हल्के में लिया। मंत्री राम मोहन नायडू ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए माफी मांगी है, साथ ही इंडिगो पर ऐसी कार्रवाई का भरोसा दिया है जो आगे नजीर बनेगी। And we will take very strict action, not only for this situation, but also as an example. We will set an example for all the airlines. हालांकि विपक्ष को मंत्री जी की माफी मंजूर नहीं है। इसकी जिम्मेदारी इंडिगो के CEO की है, इंडिगो के बोर्ड की है, और सबसे ज्यादा मंत्री की है और DGCA की है। इन सबको बर्खास्त करने की मांग करते हैं। ये होने से सबसे दिक्कत तो जनता को ही होगा, आम जनता को ही होगा। तो अभी आम जनता सफर कर रहा है, ऐसे देश नहीं चलते हैं। जो लोगों का इतना दिन नुकसान हुआ है, वो लोगों को कंपेंसेशन देना चाहिए। इंडिगो फ्लाइट से ही सरकार झुक गई है, फ्लाइट ही झुका दे रही है सरकार को। आखिरकार कारण क्या है? सुनने में आ रहा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सब भारतीय जनता पार्टी के लोग। मौजूदा संकट को देखते हुए साफ लग रहा है कि इंडिगो ने घरेलू बाजार में एकाधिकार का फायदा उठाया है। हैरानी की बात यह है कि जिस दौरान उड़ानें रद्द होने से लाखों लोग मुसीबत में फंसे, उस दौरान की हवाई टिकटें इंडिगो ने पहले ही बेचकर जमकर कमाई की थी। कंपनी ने 15 से 18 अगस्त 2025 के बीच इंडिपेंडेंट डे सेल में 22 अगस्त 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच की टिकटें बेची। फिर 15 से 21 सितंबर 2025 के बीच ग्रैंड रन अवे फेस्ट में जनवरी से मार्च 2026 के बीच की टिकटें बेची। इसके बाद 5 से 8 नवंबर 2025 के बीच गेट अवे सेल में 12 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 के बीच की टिकटें बेची गई। 25 से 28 नवंबर 2025 की ब्लैक फ्राइडे सेल में जनवरी से जून 2026 के बीच की टिकटें बेची गई। यानी जिस समय इंडिगो को नए नियमों को लागू करने के लिए पायलट और क्रू स्टाफ की भर्ती करनी थी, उस समय वो ऑफर पर ऑफर पेश कर धड़ाधड़ टिकटें बेचकर मोटी कमाई कर रही थी।